तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, रेखाएं और कोण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करें और प्रश्नावली को वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। इन सभी प्रश्नों को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा स्ट्रांग हो तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे और आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रेखाएं। ठीक है, रेखाओं के बारे में जानेंगे और हमारा रेखाएं और कोण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक, सो रेखा के अगर बारे में बात करें, देखो रेखा क्या होती है। अगर मैं रेखा की बात करूं, अगर आपको रेखा बनाना है तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, देखो ये दो बिंदु, रेखा कभी समाप्त नहीं होती, इधर भी और इधर भी, ये रेखा हुआ। अगर रेखा खंड हमें निकालना है, ये तो चलो हमारा रेखा हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दो खंड ले लेता हूँ, जैसे इस बिंदु को मैंने ए बोला, इस बिंदु को मैंने बी बोला, तो यहाँ ए से लेकर ये जो बी है, ए बी, ये मेरा क्या होगा? रेखा का एक खंड है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखा खंड। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो को ज़रूर देखें। अगला जो पॉइंट मुझे आपको बताना है, संरेख। ये कक्षा 10 में इसका बहुत ही यूज होगा, कक्षा 10 में, 11 में। संरेख क्या होता है? जब एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा में कई सारे बिंदु जब एक ही तल में होते हैं या एक ही रेखा पर होते हैं, जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये सारे बिंदु एक ही तल में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संरेख कहेंगे। ठीक है, आगे बात करें संगामी रेखाएं। संगामी मतलब संगम, संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। संगामी रेखा क्या होती हैं? तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जैसे एक रेखा यहाँ गई, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और एक रेखा ये है, तीन रेखाएं एक ही बिंदु से होते हुए गई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? संगामी रेखा। ये L1 मान लो, ये L2 मान लो और ये L3 मान लो, ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होते हुए गई। जब तीन या तीन से ज़्यादा रेखाएं एक ही रेखा से होती हुई, एक ही बिंदु से होती हुई जाती हैं, तो उसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको रेखा के बारे में आराम से समझा रहा था। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं ये क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जैसे एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। इस L1 रेखा ने L2 रेखा ने एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्रतिच्छेदित बिंदु होती है। कोई दिक्कत? और ये जो रेखा है इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। तो रेखाओं के बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं। अगला चीज आपको समझना है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा देखो, ये एक रेखा गई L1 और ये दूसरी रेखा गई L2। इनके बीच की दूरी, जैसे सड़क के दो किनारे कभी नहीं मिलते ना, ये कभी नहीं मिलते, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, चाहे कहीं से भी ले लो। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है? बराबर। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में और कोण के प्रकार के बारे में। तो ये कोण देखो, कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये गई और एक रेखा यहाँ गई, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो O है। ठीक है, ये इसको M मान लो, इसको N मान लो, इनके बीच, ठीक है, इनके बीच की यह जो घुमाव है इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इनके बीच के इस घुमाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जिन रेखाओं के द्वारा कोण बनता है ना, उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत? ये जो है ये वाला, ये क्या है? कोण की भुजा है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है? कोण की भुजा।
ओके, कोण के प्रकार हम जान लेते हैं। कुछ कोण के प्रकार को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना शुरू कर दे सकता था, लेकिन वो चीज़ बेकार होती। पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोण के प्रकार, सबसे पहला जो कोण मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जैसे 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो परिभाषा, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ना 90 से छोटा ना 90 से, एग्जैक्टली 90 कोण को समकोण कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे आ जाओ, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 से छोटे कोण को, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ बना लिया, ये वाला कोण मान लो 30 डिग्री, ये न्यून कोण है। ये मैंने लिख दिया है 45, ये भी न्यून कोण है। ये मैंने बनाया 60 डिग्री, ये भी मेरा न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद न्यून कोण हो गया। अब आ जाओ अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो अधिक कोण होता है ना, वो क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जब कोई कोण 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम का हो, ठीक है, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 120 डिग्री। ठीक है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। उसके बाद आ जाओ सरल कोण। अगला जो उदाहरण है वो है सरल कोण। सरल कोण बोलो, इसे रिजु कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? रिजु कोण। रिजु कोण मतलब 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। जैसे एक सरल रेखा, ठीक है, ये सरल रेखा है मेरा, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से लिखा है, ये कितना होगा? 180। पांचवा जो कोण है पांचवा कोण वो है वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? 180 से अधिक, 180 से अधिक, 360 से कम के कोण को हम वृहत कोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला लिख दिया मैंने 210 डिग्री। ये जो कोण है 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? वृहत कोण। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अब आ जाओ कुछ इम्पोर्टेंट कोण के बारे में और जान लो। इम्पोर्टेंट कोण के बारे में थोड़ा और जानते हैं, है ना। पहला जो है वो है पूरक कोण। कि भैया पूरक कोण क्या होता है, एकदम आसानी के साथ समझाऊंगा। नंबर 2 आ जाता है समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा अगला जो इम्पोर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आएंगे, आसन्न कोण। ठीक है, फिर आ जाएगा अगला शीर्षाभिमुख कोण।
इस पर आधारित अभी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो इसका नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे। अब सबसे पहले मैं बात करूं पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोण का योग, अगर दो कोणों को हम जोड़ें और वो हमें मिल जाए 90, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं ये कोण है और ये कोण है, ये मेरा 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मेरा 30 है, ठीक है। तो 60 और 30 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 90, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे पूरक कोण, ठीक। कोई दिक्कत अगर नाम से लिख के दिखाऊं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो लिखने का तरीका क्या हो, कोण ए बी सी, कोण को इस तरीके से नहीं ए बी सी, और जो कोण होता है उसके बीच में रखते हैं, फिर सी बी डी, ये कितना है हमारा 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल 90 है, यानी कि ये हमारे क्या है पूरक कोण है। समपूरक क्या होता है, जब दो कोण का मान, यदि दो कोण का योग 180 हो, ठीक है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण बना के दिखाएं, जैसे ये, ठीक है, ये मेरा है 60 और यहाँ से इतना है मेरा 120, नाम दे दो ए बी सी डी। तो जो कोण ए बी सी है प्लस सी बी डी है, कोण के चिन्ह को इससे दर्शाते हैं, ठीक है, वो कितना है 180 है। 120 प्लस 60 कितना होता है 180, तो ये हमारे क्या है समपूरक कोण है। आसन्न कोण क्या होता है, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। देखो ये हमने एक कोण बनाया, ठीक है, ये कोण बनाया और इसी ये कोण की पहली भुजा है और ये कोण की दूसरी भुजा है, और एक कोण है, तो देखो यहाँ पे भी एक कोण बना, तो जो पहली कोण की दूसरी भुजा थी वो इस कोण के लिए इसकी पहली भुजा हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब दो कोण बनने के लिए उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है, इसका नाम दे दो आर पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दो कोण बना है, दोनों कोणों बनने के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु है इसका, ठीक है। तो और इनके बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा है, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है आसन्न कोण कहा जाता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे ये एक रेखा गई और ये एक रेखा गई, आपस में इन्होंने कट किया, ठीक है, और ये दोनों के दोनों सरल रेखा होने चाहिए। अगर कट करेंगी ना तो क्या होगा, जब दो सरल रेखाएं आपस में कट कर दिए तो उनके शीर्षाभिमुख, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, जैसे कि है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे ये सरल रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने कोण बना दिया, तो यहाँ पर मान लेते कोण θ1 है और यहाँ पर ये कोण है θ2। तो रैखिक युग्म क्या होता है कि अगर आप θ1 और θ2 को जोड़ेंगे तो ये सरल रेखा है, तो वो कितना का कोण देगा 180, ठीक है। तो ये जो θ1 और θ2 को ना हम क्या कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं। देखो मैं आपको पहले पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं, उसके बाद ही प्रश्नों को मैं बताऊँगा। अब आते हैं NCERT किताब में,
जो भी मेरे मन में था वो तो मैंने अभी आपको बताता रहा। अब प्रश्नावली को करने से पहले यहाँ देख लेते हैं। यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वो मैंने भी आपको बता दिया, दिखा दिया। ठीक है, और रैखिक युग्म के बारे में बता दिया। अब आते हैं सीधे प्रश्नावली में। ठीक है, प्रश्नावली के ये जो प्रश्न है बहुत ही शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट है, इन्हें हमें करना है। कह रहे हैं आकृति 6.13, ये आकृति आपको दिख रही है, ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, प्रतिच्छेद करती हैं और ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, बी ओ डी का मान 40 है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, कहाँ है सी ओ ई, ये वाला और ये वाला कोण निकालना है आपको। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए बढ़िया से पहले चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.1 वन शॉट में हम कर रहे हैं, बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि मैं एक बार चित्र बना लेता हूँ सिंपल हाथों द्वारा। आप भी प्रश्न जब आप एग्ज़ाम में हल करो तो चित्र ज़रूर बना लेना। ये वाला डी पॉइंट है, ये बी है, यहाँ ई है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। और हमें देखो दिया क्या है प्रश्न में, हमें दे रखा है बी ओ डी। प्रश्न में क्या दे रखा है, कोण बी ओ डी कितना दे रखा है, 40 डिग्री। बी ओ डी का है बी, यहाँ पर ओ है ना, बी ओ डी, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, अब आप प्रश्न में ये बोल रखे कि ये और ये एक रेखा है, तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा 40। अर्थात हमारे पास जो ए ओ सी कोण को बीच में रख के दिखाते हैं, ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ डी के, और बी ओ डी का मान कितना है, 40 डिग्री। तो ये भी हमें 40 मिल जाएगा। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या निकालना है, ये वाला और ये वाला निकालना है, ये प्रश्न में निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें प्रश्न में और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहे हैं। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो ए ओ सी अभी हमने निकाला है 40 डिग्री, तो इसकी जगह पर रख दिया 40, और हमें निकालना है बी ओ ई। प्रश्न में बी ओ निकालने के लिए बोला गया था। तो देखो कोण बी ओ ई, ये प्लस का 40 दे रखे, क्या हो जाएगा, माइनस के हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बी ओ ई हमें मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। हमें अब सी ओ ई निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, बी ओ ई, कहाँ था, बी ओ ई, ये मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पे कितने का कोण बनता है, 30, कितना बनता है, 180 का बनता है। इस कोण को मैं अगर मैं x मान लूँ, हमें x निकालना है। चूँकि सरल रेखा में क्या ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई या बी ओ ई कितना है, 180 है। ठीक है, तो ए ओ सी अभी हमारे पास मिला था 40, सी ओ ई ये हमने x माना है जो कि निकालना है, और बी ओ ई हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो प्लस 40 और 30 70, तो प्लस के 70 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, तो x का मान क्या आ जाएगा, 110। x को हमने क्या माना है, सी ओ ई, और यही चीज़ हमें निकालनी थी। ठीक है,
आराम से बन गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमसे क्या बोला है, COE का प्रतिवर्ती भी निकालो। ठीक है, COE का प्रतिवर्ती। अब देखो प्रश्नानुसार प्रतिवर्ती क्या होता है, देखो जब भी बात प्रतिवृत्ति की करेगा जिस भी एंगल के लिए ना, उसको 360 में से क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, जिस भी एंगल के लिए प्रतिवृत्ति बोलेगा उसको 360 में से घटा दो। ठीक है, तो 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, क्योंकि COE का प्रतिवर्ती निकालने के लिए बोला था, तो जब तक COE नहीं निकलेगा तो उसका हम प्रतिवर्ती नहीं निकाल सकते। ठीक है, आराम से बन गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न भी शानदार, एकदम जानदार प्रश्न है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार, 6 ही प्रश्न है पूरे प्रश्नावली में और है बड़े जानदार शानदार। कह रहे हैं आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN, ये XY और ये MN, ठीक है, ऊपर प्रतिशत करती है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। POY 90 डिग्री है, POY ये 90 डिग्री चिन्ह भी दे रखा है, और A और B का अनुपात 2:3 है, तो C का मान बताना है कितना होगा, ये C। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मैंने NCERT को रखा साइड में और चित्र बनाता हूँ। ठीक है, एक बार चित्र बना लेता हूँ। ये हमारा XY है, यहाँ पर हमारा P है, और ये मेरा 90 अंश का कोण है, और ये ऐसे गए, ये N है, ये M है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक B है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक C है। ओके, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। देखो जो दिया है वो लिखेंगे, अब हम एग्ज़ाम में जैसे लिखना होता है। हमें क्या दे रखा है कि जो POY है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये जो है बिंदु O नाम है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये सरल रेखा है XY, और सरल रेखा में टोटल कोण कितने का होता है, 180 का होता है। ठीक है, देखो चूंकि POY कोण ये कितने का होगा, ये होगा 180 का, और इसका मान तो मुझे ऑलरेडी पता है POY का। अरे यार, POY का मान कितना था, 90। ये प्लस का 90 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास POX कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और POX क्या है, POX यानी कि ये टोटल एंगल A प्लस B एंगल, यानी कि A प्लस B हमारा 90 डिग्री है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। और प्रश्न में दिया है, फिर क्या दे रखा है, हमें दिया है कि जो A अनुपात B है वो 2:3 में है। दिख रहा है आपको, 2:3 में। तो हम क्या करते हैं, A और B के मान निकाल लेते हैं अनुपात में, यानी कि A को मान लिया 2x, अनुपात में x मान लिया था 3x। A प्लस B हमारे पास 90 है, यानी कि 2x प्लस 3x हमारे पास 90 है, 5x हमारे पास 90 है, 5 एकम 5, ठीक है, 4 बचा 5 8 40, तो x का मान आ गया 18। इसलिए A आपके पास क्या है, 2x, यानी कि 2 गुणा 18, यानी कि 18 दूनी 36। B हमारे पास है 3x, 3 गुणा 18, 18 दिया 54।
ए और बी में निकल गया, लेकिन हमें सी चाहिए भाई। सी कैसे निकलेगा? देखो ये एम एन एक रिजु रेखा है, सरल रेखा है, तो ये क्या बनाएंगे? बी और सी रैखिक युग्म बनाएंगे जिनका योगफल 180 होगा। ठीक, चूंकि बी व सी एक रैखिक युग्म है, इसलिए b प्लस सी का मान कितना होगा? 180। तो बी का मान प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और b का मान हमने निकाला 54। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से जब 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। अगर आप गाइड से देखें, रेफरेंस बुक से देखेंगे तो उन्होंने दूसरे तरीके से, टफ तरीके से कर रखा है, लेकिन हम कराते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, ताकि बच्चा एक बार में आराम से समझ जाए। हो गया? कहीं पे भी डाउट, कहीं पे भी दिक्कत, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आराम से बन गया? ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जानदार शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं आकृति 6.15, ये आकृति देख रहे हो, हमारे पास बोला गया है कि पी क्यू आर, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस ये बाहर वाला जो कोण है और पी आर टी के बराबर होगा। पी आर टी ये बाहर वाले के बराबर होगा। सिंपल सी लॉजिक लगा के भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? तीसरा। पहले जो चित्र दिया हुआ है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये मुझे P बोला गया है, ये मेरा Q है, इस बिंदु को मैं H बोल दूँ, ये T दिया गया है और ये R। ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने अभी आराम से फट से हो जाएगा। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? पी क्यू आर, ये वाला कोण है ना, पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के। ये दो कोण हमें बराबर दे रखे हैं। सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। हमें सिद्ध करना है कि ये जो बाहर के कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, उसको हमें बराबर दिखाना है, यानी कि पी क्यू एस। ठीक है, कोण पी क्यू एस इसको बराबर दिखाना है पी आर टी के। अब हमें रैखिक युग्म पता है। देखो एक सरल रेखा है ना, रैखिक युग्म क्या होता है? दो कोणों का योगफल 180 होता है सरल रेखा में। ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और यहाँ पे भी वही होगा, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो 180 होगा। चूंकि रैखिक युग्म के गुणधर्म से क्या हो जाएगा कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस कितना होगा? 180 डिग्री होगा, समीकरण नंबर 1। व पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इनका योगफल कितना होगा? 180 होगा। ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? तुलना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से। देखो दोस्त, जब दोनों चीज़ें बराबर होती है ना, ये चीज़ इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो बराबर कर दो किसके? पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू रख सकता हूँ। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ पी आर क्यू, और यहाँ हमारा है पी क्यू एस,
यहाँ है पी आर क्यू पी आर टी। देखो दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ होने पर बराबर की कट जाती है। इधर भी वही चीज़ है और यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम टू सेम है। प्लस का है, प्लस का दोनों का कट गया, तो ये आ गया पी क्यू एस किसके, पी आर टी के। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता होगी, है कि नहीं? तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चौथा प्रश्न ये चित्र है आपका। कह रहे हैं आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई किसके बराबर है, y प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है। रेखा के लिए क्या होता है कि हमें बस ये दिखा देना है कि ए ओ बी, देखो ये ए ओ बी की रेखा दिखाने के लिए बस हमें दिखाना है कि ये इन कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। अगर ये मैं दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। 180 का मतलब ही होता है रेखा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मैं चित्र एक बार बना लेता हूँ फट से। ये गया, ये गया, ये गया। ठीक, चित्र ज़रूर बना एग्जाम में। ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट ओ है और ये डी है। ठीक, इसको जेड कहा गया है, इसको एक्स कहा गया है, इसको डब्लू कहा गया है और इसको कहा गया है वाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है चूंकि एक सर्कल बना रहा है, हमें देख के पता लग रहा है हाँ, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू एक चक्कर में 160 होता है। ठीक है, एक चक्कर में चारों कोणों का योगफल कितना होता है? देखो जब एक राउंड से पूरा होता है ना, एक राउंड में टोटल सम जो होता है एंगल का वो 360 होता है। ये चीज़ है, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। हमारा जो टारगेट है कि हमें ए ओ बी को एक सरल रेखा दिखाना है। इसको क्या दिखाना है? एक सरल रेखा। अगर इसको सरल रेखा दिखाना है तो यानी कि मुझे ये दिखाना होगा कि यहाँ पर 180 का कोण बन रहा है। यानी कि मेरा टारगेट क्या होगा कि x प्लस वाई इन दोनों कोणों का जो योगफल है मुझे 180 दिखाना है। ठीक है, हाँ, दिया है जो, पहले उसको एक बार लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? हमें दे रखा है प्रश्न में कि x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस जेड के बराबर है। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। सिद्ध करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी सरल रेखा है। अगर ए ओ बी को सरल रेखा दिखाना है तो मुझे उसके लिए क्या दिखाना होगा? ए ओ बी के ऊपर कौन सा एंगल है? x प्लस वाई है। तो मुझे बस ये दिखाना है कि x प्लस वाई को अगर मैं जोड़ूं तो उसका योगफल 180 है। इसका सीधा मतलब होगा कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो देखो दोस्त, बहुत ही आसान है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू 360 है। ठीक है, और z प्लस डब्लू की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? x प्लस वाई। समीकरण 2 से, ये प्रश्न में ही दे रखा है, तो x प्लस वाई इधर है और यहाँ पे भी आ गया x प्लस वाई। x प्लस वाई कितनी बार आ गया? 2 बार। ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 0। यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? ठीक है ना? तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5वां प्रश्न में ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी बात बन पाएगी।
छठा प्रश्न तो वैसे ही सिंपल सा है। कह रहे हैं आकृति 6.17, ये आकृति देख रहे हैं आप, पी ओ क्यू, पी ओ और ये है क्यू, एक सरल रेखा है। हाँ, किरण ओ आर, ये देखो ओ आर पी क्यू पर लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किरणों ओ पी, ये है हमारा ओ पी, ओ आर के बीच एक ये रेखा गई है ओ एस। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है इनके बराबर होगा। ठीक है, ये जो कोण है ना इनके बराबर होगा। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं जैसा हमें प्रश्न में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन आसान है। ये सरल रेखा है, यहाँ पर लंब है और इसके बीचों बीच नहीं, इधर से कोण गया है। ये वाला बिंदु में क्यू बोला गया है, ये ओ बिंदु है, ये आर बिंदु, एस बिंदु और ये बिंदु पी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लंब है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आर ओ एस। जो कोण आर ओ एस है, देखो आर ओ एस क्या है, आर ओ एस ये वाला, इस वाला कोण को मैं कुछ नाम दे दूँ एक्स। ठीक है, किसके बराबर सिद्ध करना है, 1/2 ब्रैकेट कोण क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस यहाँ, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मैं वाई बोल देता हूँ टोटल। ठीक है, माइनस पी ओ एस, पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस, और इस वाले एंगल को मैं जेड कह देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए, नहीं होगी ना। इन एंगल का मैंने नाम भी दे दिया। अब देखो, चूंकि अगर इसको मैं इनके पदों में लिख के बताऊँ, आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस, इसको मैंने एक्स बोला है, तो एक्स हो जाएगा 1/2। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसको मैंने क्यू ओ एस, इसको मैंने वाई बोला है, इसको मैंने वाई बोला है, और पी ओ एस को मैंने जेड बोला है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख के मैं बताऊँ। ठीक है, मैंने इससे आसानी हो जाएगा, देखना क्या होगा। चूँकि अब आप देख सकते हैं कि देखो ये सरल रेखा है और इसके बीच में लंब डाला है। ठीक है, चूँकि x प्लस वाई, ये जो x है ना, इतना x है और इतना पूरा y है ना, तो देखो x, ये x और ये देखो, अगर इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा टोटल। x प्लस वाई नहीं, गलत हो रहा था, x प्लस जेड मेरे पास 90 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ 90 माइनस के z। ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान दिया। और उसके बाद देखो ये जो y है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस y को मैं लिख सकता हूँ, देखो चूँकि 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है और ये x है, 90 प्लस x किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, 90 प्लस x किसके बराबर, y के बराबर, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, y ये प्लस का 90 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 90। देखो बहुत ही आसान वे में समझा रहा हूँ, ऐसा तो आपके किताब में भी नहीं होगा, ना ही आपके किसी और टीचर ने बताया होगा, इतना दावे के साथ कह सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा। समीकरण 1 प्लस 2, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा x प्लस एक्स, और दायां वाला दाईं तरफ 90 माइनस जेड प्लस वाई माइनस 90, प्लस का 90 माइनस का 90 कटा, x और x कितना आ गया 2x, और ये आ गया y माइनस के z। 2 गुणा में है, इधर आके क्या हो गया, बट्टे में। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था,
हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। x बराबर वाई माइनस जेड बट्टे 2, x बराबर वाई माइनस जेड बट्टे 2, यही प्रूफ करना था। आपकी आंखों के सामने हो गया प्रूफ, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाएं, 6 नंबर में। आखिरी प्रश्न है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि यह दिया गया है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि वाई क्यू जेड वाई को समद्विभाजित करती है और एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। कोण एक्स वाई क्यू के मान भी निकालना है और क्यू वाई का प्रतिवर्ती भी निकालना है। अच्छा जी, तो पहले तो जो हमें चीज़ें दी गई है ना, उसके आधार पर हम चित्र बनाते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि एक कोण है एक्स वाई जेड जिसका मान 64 है। यहाँ x, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये y है और ये हमारा z है। इसका मान प्रश्न में दे रखा है 64, ठीक है। और क्या बोला है, एक्स वाई 64 है और फिर बोला गया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई है, इसको आगे तक बढ़ाया गया है P तक, ठीक है। तो हमसे और उसके बाद क्या बोला गया है, हाँ, यदि वाई क्यू जेड वाई को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती मतलब इधर जितना कोण होगा इधर भी उतना ही कोण होगा। अगर इधर x कोण होगा तो इधर भी x कोण होगा, समद्विभाजित करती है, ठीक है। और इस बिंदु का नाम बोला गया है Q। प्रश्न में दिया गया है कि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटती है। इधर जितना कोण होगा उधर भी उतना कोण होगा। तो हमसे प्रश्न में बोला गया है एक्स वाई क्यू, हमें जो मान निकालने कोण एक्स वाई क्यू, इसका मान निकालना है, यानी कि एक्स वाई क्यू। इस एक्स को निकालने के बाद 64 पे जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद पहला चीज़ तो ये निकालना। दूसरा हमें निकालने के लिए ये बोला है क्यू वाई पी, कहाँ है क्यू वाई पी। इस एक्स का क्या निकालना है, प्रतिवर्ती निकालना है। ये दो चीज़ आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है यार, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, चूंकि ये एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, इसलिए 64 प्लस एक्स इन टोटल कोण का मान कितना होगा, 180 होगा। एक्स और एक्स 2x प्लस का 64 दे रखे माइनस का, घटा दो। 10 में से 6 घटाएंगे, 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 7 में 6 ये 16, कितना बचा 116। 2 गुणा में के बट्टे में आ जाएगा, 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16। तो x का मान आ गया 58। देखो ये चीज़ तो हमें निकालने के लिए बोली थी, यानी कि जो हमारा पहला आंसर है क्या क्यू वाई पी, हमारा जो क्यू वाई पी एंगल है वो मिल गया 58 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसका हमें प्रतिवर्ती निकालना है, ठीक है, प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी का, मैंने बोला तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से उस कोण को घटा देते हैं। तो 360 में से 58 को जब घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 302। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया आराम से, ठीक। अब हमसे क्या बोला गया, देखो इधर ही हम कर देते हैं, छोटी सी जगह में हो जाएगा, पन्ना वेस्ट नहीं करना। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू,
ठीक है, कोण एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ से, देखो एक्स वाई क्यू, यानी कि 64 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, एक्स। तो 64 एक्स का मान कितना है 58, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 112 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाती है। सभी प्रश्नों को मैंने एकदम सिंपल वे में, एकदम आसान तरीके से समझाते हुए करा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखो, इन वीडियो को मैं पेपर में करवा रहा हूँ ताकि पेपर में ही आप आसानी से समझ पाओगे। अगर डिजिटल बोर्ड में करवाओगे ना तो उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उतना समझ नहीं पाओगे जितना आप पेपर में समझ पाओगे। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।